वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के मुतालिक, ऑल अबाउट योर पर्सन। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं, यानी एवरीथिंग जो आपका पर्सन इस टाइम फील कर रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये नहीं है कि सिर्फ कि वो लव के बारे में सोच रहे हैं या थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है या फाइनेंस क्या चल रहा है। जो मैसेज आएगा मैं वो ही बताऊंगी, ठीक है। सो एवरीथिंग अबाउट योर पर्सन। पे का कार्ड है, पहला जो है वो एथरल थैरो से है, ये पायल नंबर 1 है ये वाला। फिर पायल नंबर 2 है द अननोन, द वाइल्ड अननोन टैरो। तो ये 1 है, ये 2 है। आप यहाँ पॉज कर लें, ये 1 है और ये 2 है। आप यहाँ पॉज कर लें, आपको जो लगे आप उसको लें और देखते हैं, ठीक है। और ये मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकते हैं। कोई चीज़ अपने पे फोर्सली करने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 1। जो आपको रेजोनेट करे सिर्फ वो लीजिएगा, कोई भी चीज़ अपने पे फोर्स नहीं करिएगा। और ये सिर्फ ऑल अबाउट योर पर्सन का है। कुछ भी मैसेज हो सकता है, बात हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। देखते हैं कि क्या ऑल अबाउट योर पर्सन के बारे में, मतलब क्या है उसके बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं या क्या है, क्या चल रहा है, सब देखते हैं, ठीक है। आपका पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं अभी सेट करती हूँ, ठीक है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी एस ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद आया है डेविल, कैप्रिकॉन। उसके बाद आया है पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। और फिर आया है जजमेंट। मैं पहले कार्ड्स को ऐसे रख लूं ताकि आप लोगों को कार्ड्स दिखें, ठीक है। कार्ड्स दिख रहे हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन जो सबसे पहले फील कर रहा है या अपनी ज़िंदगी में है, उसने हर चीज़ को हालात पे छोड़ने का सोचा है। मुझे नहीं पता क्यों सोचा है, लेकिन उसने अपनी हर चीज़ को हालात पे छोड़ने का सोचा है। और उसे लगता है कि कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ दी जाएं तो उनका फैसला अच्छा होता है, उनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। क्योंकि फायरी एनर्जी आई है, जजमेंट भी फायरी है। एरीज, लियो, सैज, जिम्ना, कैप्रिकॉन और जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है, सबसे पहले उसने अपने आप को एक रेस्टिंग पोजीशन में डाल दिया है। उसने वक्त पे छोड़ दिया है। वो सोच रहा है कि उसे आपकी ज़िंदगी में अगर आना है तो कैसे आना है। एस ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है बहुत क्लियर कट है, उसके जहन में बिल्कुल क्लियर है कि उसको आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट करना है। मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपकी ऑब्सेस होने की वजह आपका फिज़िकल अपीयरेंस है। आप लोग बहुत, वो आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है वो अपने आप को बंधा हुआ आपके साथ फील करते हैं, चेन फील करते हैं। मुझे ये लगता है कि आप जो हैं उनकी उनकी जो भी एडिक्शंस हैं, उसमें एक एडिक्शन ये भी है कि वो आपके बारे में बेइंतहा सोचते हैं और ये आपको नहीं पता है। मुझे लगता है जैसे ये पेज ऑफ वंस आया, उनका पैशन आपके लिए बहुत है। मुझे लगता है कि वो अपना इस पैशन को बताना नहीं चाहते हैं, छोटा नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं ना, उनकी अना उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो अना है वही सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है बहुत ग्राउंडेड है, बहुत चुप तबीयत का है और वो हर वो चीज़ करना चाहता है जो चीज़ें उसको सही लगती हैं। मुझे लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीज़ें हालात पे छोड़ देनी चाहिए, हर पीछे यानी आपके पीछे आने के बजाय हालात पे छोड़ दें। और ये नहीं समझिएगा कि वो आपको पसंद नहीं करते। मुझे लगता है वो बहुत बहुत आपसे अट्रैक्टिव हैं, आपको स्टॉक करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, आपको वॉच करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि जो आपका पर्सन है वो अपने रिलीजियस या अपने ट्रेडिशन में बड़ा गहरा जुड़ा हुआ है। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है। मुझे लगता है कि वो, उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने ट्रेडिशन, अपनी फैमिली के नॉर्म से डिफरेंट गया तो वो, कहते हैं ना कि उन्हें डर लगता है, वो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। मुझे लगता है उनका पैशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा है।
और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उन्हें लगता है कि इस चीज़ का हल यही है कि हर चीज़ को अपनी जगह रखने के लिए हर चीज़ को टाइम चाहिए, और मुझे लगता है कि वो उस टाइम से अभी खेलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि मुझे किसी भी चीज़ को अभी टच नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसके साथ वो सिर्फ टाइम पास करें। आपके साथ ऐसा है जैसे पूरा एक आपके साथ वक्त करना, आपके साथ टाइम देना, आपके साथ कमिटमेंट देना, ये सारी चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपको अपनी लाइफ में देखना चाहता है, और हो सकता है उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक फैमिली हो, लेकिन फिर भी वो आपको अपनी लाइफ में देखना चाहता है। ये देख लें, एज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड टू ऑफ कप। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत मिच्योर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिच्योर एनर्जी है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपके रिश्ते में मेहनत करना चाहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता है, आपसे बात भी करना चाहता है, आपको अपने रिश्ते में बांधना भी चाहता है, लेकिन उसके लिए इतना इजी नहीं है। उसके लिए इतना इजी नहीं है आपको अपनी लाइफ में लाना, उसके लिए इतना इजी नहीं है अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन को इजीली लेकर आना। मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है, फाइनेंशियल इशू रहे हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रही है, मुझे लगता है थर्ड पार्टी रही है, मुझे लगता है वर्क प्लेस पे मिले हैं। हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान वर्क रिलेटेड बहुत कॉन्फ्लिक्शंस रहे, हो सकता है वो किसी एजुकेशन से रहे, हो सकता है वो पुलिस में हो सकता है कि उनकी कोई भी चीज़ ऐसी हो जहाँ पे उन्हें कमांड लेने की आदत है, जहाँ पे लोग उनको सुनते हैं, उनके कमांड को सुनते हैं, और वो आपको वो सब नहीं दे सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल पर्सन है और वो और एक अथॉरिटेटिव पर्सन है। टू ऑफ कप्स का आया है, मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपके लिए है, मेहनत भी चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान थर्ड चीज़ है जो आप दोनों को अलग कर रही है। वो फैमिली की सूरत में हो सकती है, वर्क की सूरत में हो सकती है, और मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपको ये भी कहना चाहता है कि उसकी फीलिंग्स आपके लिए कम नहीं है, वो आज भी आपको सोचता है, आज भी उसके दिल में आपके लिए इक्वल मोहब्बत है, इक्वल सब कुछ है, लेकिन वो नहीं दे सकता है। और मुझे लगता है बहुत मिच्योर पर्सन, चाहे मेल या फीमेल है, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न बड़े ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलने वाले लोग होते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत स्लो मूवर होते हैं। मुझे लगता है कि अगर उनके दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत भी होगी तो वो एकदम उस चीज़ का इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आदत है स्लो मोशन में चलने की। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो सही करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। वो एक अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हैं, लेकिन कोई ना कोई उस स्ट्रेंथ को दबा के कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, और वो फिर होके रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं। मुझे लगता है कि वर्क भी एक वजह हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी एक हो सकता है। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन कम जॉब बाहर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। देख लीजिए क्या आया है, ये देख लें, लवर्स, जेमिनाई, ट्विन फ्लेम। मुझे लगता है कि दे रियली मैडली इन लव विद यू, दे रियली रियली रियली। और ये मून, फिर फॉरन मून आ गया आपके। मुझे लगता है कि वो पर्सन, देखिए मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, मुझे लगता है कि वो पर्सन आपसे मोहब्बत तो करता है, लेकिन वो मजबूर है अपनी कनिंगनेस की वजह से, अपने क्लेवर होने की वजह से, अपनी चीटिंग की वजह से, अपने एडिक्शंस की वजह से वो आपको आहिस्ता आहिस्ता खो तो चुका है, लेकिन साथ में अपने लिए एक रिस्पेक्ट खो चुका है। मुझे लगता है कि वो पर्सन आपको एक एंजाइटी दे देता है, एक दुख दे देता है, मोहब्बत देता है और उसके बाद एक एंजाइटी दे देता है, मोहब्बत देता है, दुख दे देता है।
और यही एक आपके पर्सन की आदत है जिसने इस मोहब्बत को कभी पूरा नहीं होने दिया। और हो सकता है कि आपके में थर्ड पार्टी ना हो, आपके में वो आदमी खुद एक थर्ड पार्टी की सूरत में हो, क्योंकि वो अपना दुश्मन आप हो, अपने बनाए हुए स्ट्रक्चर से नहीं निकल पाता है, अपनी बनाई हुई दुनिया से नहीं निकल पाता है, कमांड करने की आदत है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता है आप उसके इशारों पे चलें, आप उसके इशारों पे सारी बातें सुने। और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। देखिए मैंने स्ट्रेंथ का पहले भी कहा था, स्ट्रेंथ लियो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपके लिए नामुमकिन है। एंड नाइट ऑफ वॉन्स, एरीज लियो सेज, मुझे लगता है आपने अपने पैशन को दबा दिया है। आप अपना पैशन किसी से शेयर नहीं करना चाहते। आप अपने पैशन को आपने ये कह दिया है कि सही अगर आना है सही वे में आओ, नहीं आना तो मत आओ। मुझे लगता है आपने अपना मुंह मोड़ लिया है और आपने इतनी स्ट्रेंथ पा ली है कि आप अब उस पर्सन को नहीं देखना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आपको वो फुली चाहिए। तो ऑल अबाउट योर पर्सन, मुझे ये फीलिंग्स आई हैं अभी कि आपका पर्सन जो है वो अपनी बनाए हुए स्ट्रक्चर, अपने बनाए हुए एडिक्शंस, अपनी बनाई हुई चीज़ों की वजह से आपसे नहीं एक हो पा रहा। मोहब्बत में कमी नहीं है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, इक्वल सब करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लोगों से लड़ें आपके लिए। आप दोनों डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट हैं, और ये डिफरेंसेस की वजह है। हो सकता है आप में से कोई एक शादीशुदा हो सकता है आप में से किसी के बच्चे हों, कि यानी कि कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको पाना ईजी नहीं है। मुझे लगता है आपके दिल में लोगों के साथ एनिमल की भी बहुत मोहब्बत है, नर्चरिंग है नेचर आपका, लेकिन वो पर्सन डाउन टू अर्थ है, वो कंट्रोलिंग चाहता है, सेंसिटिव, ऑब्सेशन। और मुझे नहीं पता वो किस किस चीज़ों का आदी है, लेकिन मुझे लगता है उसकी लाइफ में बहुत सारी एडिक्शंस है। बाज़ लोगों को स्पोर्ट्स की एडिक्शन होती है, बाज़ लोगों को गेम की एडिक्शंस होती हैं, बाज़ लोगों को खाने की होती है। कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिससे वो खुद फाइट कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो अगर कोई चीज़ सही भी देना चाहते हैं वो हमेशा ख़राब हो जाती है। और यही चलता चला आ रहा है और अभी भी यही है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। आप एक मिच्योर पर्सन के साथ साथ एक फ्लेक्सिबल पर्सन है, वो एक मिच्योर के साथ एक स्ट्रक्चर्ड पर्सन है, उसको चेंज नहीं कर सकते, और शायद यही वजह है। ठीक है, तो ये थी आपकी पाइल नंबर 1 की। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, ठीक है। और ये ऑल अबाउट योर पर्सन में ये है कि मैं इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ ऑल अबाउट योर पर्सन की उनका है क्या, चल क्या रहा है, चाहते क्या हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें देखते हैं। तो आपका पहला कार्ड आया है 6 ऑफ वंस, जिम्ना एरीज लियो सेज। फिर आया है सन ऑफ कप, मतलब पेज ऑफ नाइट ऑफ कप, नहीं पेज ऑफ कप सॉरी। फिर आया है डॉटर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। फिर आया है 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। और उसके बाद आया है मदर ऑफ सोर्ड्स, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बड़ी सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वंस की एनर्जी है। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कोल्डनेस की। आप दोनों ही शायद कोल्ड रहे हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स, या वो पर्सन कोल्ड रहा है। मुझे लगता है कि आपने उनके लिए अब सारे दरवाजे बंद कर दिए, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आपने अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना है, माफ़ नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है। आप एक वॉइस पर्सन बन चुके हैं, आपने अपने पैशन को छुपा लिया है, यानी कि चाहे आप उन्हें बताएं ना बताएं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके दिल में उनके लिए आज भी मोहब्बत है, आज भी आप उससे मोहब्बत करते हैं, कुछ देना चाहते हैं, आज भी आपके अंदर उनके लिए एक कहते हैं
मोहब्बत की, जैसे कहते हैं ना, एक किरण होती है, मोहब्बत की किरण है। आज भी मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे ख़तरों के बाद, बहुत सारी चीज़ों के बाद, बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद भी उस पर्सन को मोहब्बत करना नहीं छोड़ी। दरवाज़े बंद हुए हैं, दरवाज़े बंद कर दिए हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं छोड़ी। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपके लिए मोहब्बत रखता है और वो कब ऑफ़र भी करना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आप जो हैं डॉटर ऑफ सोर्ड्स हैं, आप जो हैं उसकी, जो कहते हैं ना कि आप उसकी वो चीज़ एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे जब तक वो कप जो है वो वाकई ही किंग ऑफ कप ना बन जाए। क्योंकि आपको किंग की ज़रूरत है, आपको मोहब्बत या इमोशन की ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। आपको उस पर्सन की ज़रूरत है जो आपको फुल ही कप के साथ, मोहब्बत के साथ खुद भी आए। क्योंकि आप उसकी मोहब्बत का सोच के क्या करेंगे जब तक वो पर्सन आपके सामने खुद आके अपनी मोहब्बत का ना करे। मुझे लगता है आपने अपने सारे दरवाज़े बंद कर दिए हैं। आप उस पे काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे, काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे और वो पर्सन आया भी नहीं। मुझे लगता है आपने इंतज़ार भी बहुत किया, वो नहीं आया। वो अपनी फैमिली में रहा, अपनी फैमिली में बिज़ी रहा, बहुत खुश रहा, आपको छोड़ के बहुत खुश रहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ये सोचता है कि मुझे कोई इनिशिएट लेना चाहिए था, मुझे कुछ करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन चुके हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के हर रिश्ते को बहुत सोच समझ के पिक करना शुरू किया है। आपने अपने आप को अब इजी टारगेट नहीं बनाया। अब आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आपको उनकी एक तरीके से शायद ज़रूरत ही नहीं रही है। लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या सोच रहा है मेरा पर्सन। देख लीजिए, 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 5 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फादर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आपने बहुत मुश्किल के बाद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंस और वो भी अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं। बहुत दुख है इसमें, मैं यानी वो दुख फील कर रही हूँ। मुझे लगता है कि वो किंग ऑफ जो पेंटिकल था, यानी कि जो एक कहते हैं ना कि एक घर का बड़ा होना, मोहब्बत देना, रिश्तों को संभालना, उसने उन रिश्तों को नहीं संभाला। वो सिर्फ पैसे के पीछे भागा, या पैसे के पीछे नहीं भागा तो चमकती दुनिया के पीछे भागा, जिसमें उसने आपको छोड़ दिया। उसने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों में छोड़ दिया और ख़ुद मूव ऑन हो गया। और वो ख़ुद बहुत अच्छे से आगे की तरफ मूव ऑन होता चला गया, क्योंकि उसे ये लगने लगा कि अब इस रिश्ते में वो चार्म बाकी नहीं है, इस रिश्ते में वो सारी मोहब्बत बाकी नहीं है जो उसे चाहिए थी। लेकिन आपने उसके इस स्नीकीनेस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। आपने उसके इस चोरी वाले नेचर से अपने आप को आज़ाद किया और आपने अपने आप को आगे बढ़ गए। आपने अपने पेंटिकल्स पे काम किया, आपने अपनी ज़िंदगी पे काम किया। लेकिन ये नहीं समझिएगा कि वो पर्सन आपके लिए नहीं सोचता है, वो सोचता है। मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली सोचता है और मुझे लगता है उसे आपसे जेलसी भी है। वो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वो आपको कामयाब नहीं होना चाहता, देखना चाहता है या चाहती है। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हीं के लिए सोचें, उन्हीं के ज़रिए कामयाबी हासिल करें, उन्हीं के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को सही करें। लेकिन मुझे लगता है आप लोग ऐसे नहीं हैं। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को पहले ही बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। आपने बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को समझना शुरू कर दिया है। 8 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज, हाई प्रिस्टेस, विर्गो, 9 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 5 ऑफ कप्स। देख लीजिए, आप खुद ही देख लें। 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके इसमें मुझे ओवरकम ये लग रहा है, आपका पर्सन जो है ना वो, और ये देखें कार्ड और आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। मैं इसको बीच में रखती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, बहुत स्ट्रांगली डाला। झूठ, हर चीज़ को झूठ के साथ करना, हर चीज़ को झूठ के साथ जीतना, चाहे उसने नया रिश्ता भी झूठ पे ही बनाया हो।
मुझे लगता है कि आपने हर कॉन्फ्लिक्शन से हट के आप हाई प्रिस्टेस बन गए। आपने कहा मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मैं एक वक्त रो लूँगी कि तुम मुझे इस टाइप से मिले हो, लेकिन मैं इस चीज़ को अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसके पीछे एक और कार्ड है, ये वाला 9 ऑफ सूट्स। मुझे लगता है आपने वो सारी जंजीरें आज़ाद कर दी हैं। आप उस चीज़ से निकल चुके हैं, आप उस लॉस से निकल चुके हैं, आप हर चीज़ से निकल चुके हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, नहीं, आपको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, ये मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि मुझे रेड दिख रहा है, रेड थ्रेड दिख रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा डिवाइन का है कि उसने आप सबको एक जगह बांधा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, आपका पर्सन और आप हो। मुझे लगता है आप लोग जितना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उतना करीब आ रहे हैं, शायद मेंटली लेवल पे करीब आ रहे हैं। वो भी आपको समझ रहे हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया, आप समझ रहे हैं उन्होंने दिया। एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहे हैं। लेकिन जो मेन थिंग है वो ये है कि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। मुझे लगता है आप एकदम हाई प्रिस्टेस बन गए। आपने बहुत इंटेलिजेंटली अपने फ़ैसले किए हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, आपने ज़िंदगी के साथ समझौता किया है और उसका फल मिल रहा है। मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के बाद बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी को सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को डिसाइड कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता जा रहा है। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन ये सोचता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो फ़ैसले किए हैं उनको छोड़ के आप उसमें कामयाब हो रहे हैं। मुझे जेलसी की बहुत आ रही है, मुझे लगता है वो आपसे जेलस है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं ओवरकम निकालूं आपके इसका, मुझे लगता है उस पर्सन को आपसे इतनी मोहब्बत थी कि उसने आपको जब छोड़ दिया, उसने समझा मोहब्बत ख़त्म हो गई, लेकिन वो मोहब्बत जेलसी बन गई, क्योंकि वो पर्सन ये चाहता है कि आप कामयाबी अगर जब भी लें आप उसके साथ लें, इवन दो थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में है और आपकी लाइफ में भी हो सकती है या दोनों की लाइफ में हो सकती है। मुझे लगता है वो समझता है हम सब एक हैं, वो आपको अपनी डेस्टिनी समझता है। और मैं एक बात बता दूँ, आपको इतना ईजीली छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ पे वो लॉस सोच रहा है, 9 ऑफ सोर्ड सोच रहा है, वहाँ पे 7 8 ऑफ 1 सोच रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हैं और आपकी एनर्जी उसकी लाइफ में बहुत मायने रखती है। क्योंकि बग़ैर आपकी लाइफ, आपकी लाइट की, आपकी एनर्जी के, वो अपने आप को अकेला फील करता है। उसे लगता है कि आप उसका सिंसियर पर्सन है लाइफ का। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।